Good morning, students. Good morning, madam. Today we are going to do the poem of your textbook, of your English textbook, that is Woodman Spare That Tree. Okay. So the poet of the poem is George Pope Morris. Okay. George Pope Morris. Okay. Here, what is the meaning of woodman? Who is the woodman? Woodcutter. And spare means to leave. Okay. So woodman means woodcutter or the person who collects the wood. ओके एंड स्पेयर मीन्स टू लीव, छोड़ देना, ठीक है. दैट ट्री मीन्स उस ट्री को. सो व्हाट दिस पोएम मीन्स, वुडमैन मतलब लकड़हारे, उस पेड़ को बख्श दो, उस पेड़ को छोड़ दो, ठीक है. और ये पोएम किसने लिखी है? बाय जॉर्ज पॉप मॉरिस. ओके. सो द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट द पोएट हैज एन इमोशनल अटैचमेंट विद द ट्री. ओके. जो पोएट हैं उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है किसके साथ? ट्री के साथ. क्यों? क्योंकि वो उनके एंसेस्टर्स, पूर्वजों, फोर फादर्स ने उसको ग्रो किया. वो उस पेड़ के नीचे खेले, उन्होंने अपनी सारे दुख, अपने सारे सुख किसके नीचे बांटे हैं? उस पेड़ के नीचे बिताए हैं. अब जो यहाँ पर वुड कटर है, जो वुडमैन है, वो क्या करने जा रहा है? उसको कट करने जा रहा है. और वो कट करने जा रहा है तो ऐसा है कि जो पोएट हैं वो नहीं चाहते हैं कि उस पेड़ को काटा जाए. क्यों? क्योंकि उनका उस पेड़ के साथ क्या है? इमोशनल अटैचमेंट है. ओके. सो दिस पोएम इज बेसिकली रिलेटेड टू नेचर. ओके. हमें वैसे भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए. हमको सैपलिंग्स लगानी चाहिए जिससे कि वो बाद में क्या बन जाए? एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, ठीक है. और यहाँ जिस पेड़ की बात हो रही है वो कौन सा ट्री है? ओक ट्री. किस ट्री की बात हो रही है? ओक ट्री. ओके. सो जो यहाँ पर हमारे पोएट है जिनका नाम क्या है? जॉर्ज पॉप मॉरिस. ये एक अमेरिकन पोएट है. ओके. इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी हैं. और ये इनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन 1802. Yes, he was born in 1802. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं. और उनमें से उनकी जो एक बेस्ट पोएम है वो कौन सी है? वुडमैन स्पेयर दैट ट्री. So now let's first read the poem. After that I am going to explain you the poem. Woodman spare that tree, touch not a single bough. In youth it sheltered me, and I will protect it now. It was my forefather's hand that placed it near his cot. There, woodman, let it stand. Your axe shall harm it now. That old familiar tree, whose glory and renown are spread over land and sea, and would you hew it down? Woodman, forbear your stroke. Cut not its earth-bound ties. Oh, spare that aged oak now towering the sky. When but an idle boy, I sought its grateful shade. In all their gushing joy, here too my sisters played. My mother kissed me here, my father pressed my hand. Forgive this foolish tear, but let that also oak stand. My heartstrings around you cling, close as your bark, old friend. Here shall the wild bird sing, and still your branches bend. Old tree, the storm still brave, and woodman leave the spot. While I have a hand to save, your axe shall harm it not. Okay, so here this poem is basically about the emotions, about the feelings, about the attachment of the poet with the ओक ट्री. ओके. इस ओक ट्री के साथ उनका जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, जो उनके इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनका बचपन है, वो सब किससे जुड़ा हुआ है? इस पेड़ से जुड़ा हुआ है, इस ओक ट्री से जुड़ा हुआ है. तो चलो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, टच नॉट अ सिंगल बो. तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं वुड कटर से कि वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, उस ट्री को छोड़ दो. टच नॉट अ सिंगल बो. ठीक है. बो का मतलब क्या होता है? अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री. ठीक है. टहनी, एक बड़ी सी टहनी. उसकी एक अकेली टहनी को भी टच मत करो. इन यूथ इट शेल्टर्ड मी एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ. जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब इसने मुझे क्या किया है? अपनी छाव दी है, मुझे प्रोटेक्ट किया है. ठीक है. अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको क्या करूं? प्रोटेक्ट करूं, इसकी सुरक्षा करूं.
इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कॉट। ये मेरे फोर फादर्स जो थे, जो मेरे पूर्वज हैं, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये उनकी देन है, उन्होंने इसको लगाया है जहां वो अपना कॉट डालते थे। कॉट मतलब खाट, ठीक है, खाट जिसे हम कहते हैं, गांव में खाट बिछाई जाती है, तो जहां उनकी खाट बिछती थी उसी के बाजू में, उसी के बराबर में उन्होंने ये ट्री लगाया था। देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, योर एक्स शैल हार्म इट नाउ। और वुडमैन, इसको वहीं रहने दो, इसको वहां से मत गिराओ। तुम्हारा जो एक्स है, एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है वो इसको क्या नहीं करनी चाहिए? हार्म नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं पोएट कि इसको हार्म मत करो। इसको किसने लगाया है? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, मेरे पूर्वजों ने इसको लगाया है, बहुत मेहनत से इसको सींचा है और मैंने अपना बचपन इस पेड़ के नीचे बिताया है। ओके, that old familiar tree whose glory and renown are spread over large and sea। तो that old familiar tree, ये ट्री एक दिन में तो बना नहीं है, एक दिन में तो बड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत पुराना ट्री है, ठीक है, बहुत पुराना ट्री है ये, जिसकी ग्लोरी, जिसकी जो चमक है, एंड रिनोन, रिनोन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फेमस एंड रिसीविंग रिस्पेक्ट, ठीक है, वो फेमस ट्री है। जब हम गांव में जाते हैं या हम किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो हम एक किसी पर्टिकुलर लैंडमार्क के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, ये जो ट्री है ये एक लैंडमार्क है। जब उनके घर कोई आता है, जब उनसे कोई मिलने आता है या उनको फोन पे पूछता है आपके घर का रास्ता क्या है, तो वो यही बताते हैं कि एक बड़ा सा ओक ट्री है और वहाँ पर आओ, वहीं पर मेरा घर है। तो ये जो ट्री है ये बहुत चमकता हुआ है, ठीक है, इसकी अपनी एक शान है, रिनोन है, बहुत ज़्यादा जाना माना है। आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी, मतलब दूर दूर तक इसकी जो पत्तियां हैं, जो इसकी जो छाल है, इसकी पत्तियां हैं, वो सब क्या है? फैली हुई है। कहाँ पर? समुद्र के आसपास भी और जमीन के आसपास भी। एंड वुड यू ह्यू इट डाउन, तो क्या तुम इसको ह्यू करोगे? ह्यू मतलब टू कट समथिंग लार्ज विद अ टूल। तो क्या तुम इसको, इतने बड़े पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से काट दोगे, इसे गिरा दोगे? वुडमैन, forbear your stroke. Forbear means to stop yourself from doing or saying something. Stop your stroke, अपने stroke को, stroke मतलब about to cut, ठीक है, किसी चीज को मारना, ठीक है, स्ट्रोक करना, किसी चीज को मारना। तो अपने जो स्ट्रोक है उसको रोको। कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, जो इसकी जो जड़ें हैं, जो किससे? मिट्टी से, जमीन से जुड़ी हुई है, उसको मत उखाड़ो, उसको मत निकालो। ओ स्पेयर दैट एज्ड ओक, एज्ड ओक क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड ट्री, बहुत ज्यादा पुराना ट्री है ये, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एज्ड, यस, एज ओक ट्री। तो वो बोल रहे हैं कि इस पुराने पेड़ को, जिसकी जो जड़ें हैं, जो बहुत मजबूत हैं, उसको मत करो, काटो मत। नाउ टॉवरिंग टू द स्काई, ये एक छोटा सा पेड़ था लेकिन अब किसको टच कर रहा है? इट इज टचिंग द स्काईज। ओके, सो सेकेंड पैराग्राफ में पोएट क्या बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, इसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बहुत एक छोटे पेड़ से इतना बड़ा हो गया है कि ये कहाँ तक पहुँच रहा है? आसमान तक पहुँच रहा है। तो क्या वो वुडमैन से क्या कह रहे हैं? वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम इसको मत काटो, इसको बख्श दो इसको, क्योंकि जो इसकी जो पत्तियां हैं, जो इसकी छाव है, वो कहाँ तक फैली हुई है? लैंड भी और समुद्र तक भी। ओके, व्हेन बट एन आइडियल बॉय आई सॉट इट ग्रेटफुल शेड, वो बोल रहे हैं जब मैं एक आइडियल बॉय मतलब एक प्लेफुल बच्चा था, जब मैं खेलता रहता था, ठीक है, जब मैं केयर फ्री था, जब मैं बच्चों जैसे बच्चे खेलते हैं बिल्कुल फ्री होके, फ्री माइंड होके, जब मैं खेलता था, आई सॉट इट्स ग्रेटफुल शेड, मैं हमेशा इसके जो शेड है, छाव है, उसमें जाकर क्या करता था? बैठ जाता था। जब मैं थक जाता था तो मैं खेलते खेलते इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता था। इन ऑल देयर गशिंग जॉय हियर टू माई सिस्टर प्लेट्स, वो बोल रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट, गशिंग मीन्स एक्साइटमेंट, मैं जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में खेलता था इस पेड़ के नीचे और बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होता था, तो मैं क्या करता था? इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता था, इंजॉय करता था। और हेयर टू माई सिस्टर्स प्लेट, यहाँ मेरी बहनें भी खेली हैं, इस पेड़ के नीचे मेरी बहनों ने भी अपना बचपन गुजारा है। माई मदर किस्ड मी हेयर, मेरी मम्मी
ने मुझे प्यार किया है, यहाँ पे मुझे दुलार किया है यहाँ पर। ओके, माई फादर प्रेस्ड माई हैंड, जो उनके फादर हैं उन्होंने उसका हाथ इस पेड़ के नीचे पकड़ा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये पेड़ जो है ये एक इमोशन है, किसके लिए? पोएट के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो बचपन है वो इस पेड़ के नीचे गुजरा है। Forgive this foolish tear, but let that old oak stand. वो बोल रहे हैं मेरे जितने भी मेरी जो यादें हैं वो तुम सब भूल जाओ, लेकिन क्या करो, इस पेड़ को मत काटो। ठीक है, मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन किसके बारे में सोचो? इस पेड़ के बारे में सोचो। तो जो पोएट हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं इस पेड़ के साथ, क्योंकि उनका जो बचपन है वो इसी पेड़ के नीचे गुजरा है। ओके, माई हार्ट स्ट्रिंग्स अराउंड यू क्लिंग क्लोज एज योर बार्क ओल्ड फ्रेंड। वो बोल रहा है जो मेरा दिल है, ठीक है, उसकी जो धागा है वो क्लिंज होने का मतलब क्या होता है? टू स्टे क्लोज टू समबडी बिकॉज यू नीड देम इमोशनली। तो वो बोल रहे हैं वो इमोशनली अपने दिल से जो है ना वो इस पेड़ से बहुत ज्यादा अटैच है। ठीक है, उन्होंने इस पेड़ को अपने दिल से बिल्कुल क्या कर रखा है? लगा रखा है। जैसे कि उनकी जो उस पेड़ की छाल है, जैसे वो पेड़ से क्या है? बिल्कुल लगी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से जो पोएट हैं उनका जो दिल है वो बिल्कुल क्या है? इस पेड़ से ही जुड़ा हुआ है। Here shall the wild bird sing। वो बोल रहे हैं अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो जो बर्ड्स हैं जो इधर दूसरी जगह से आती हैं, जो थक जाती हैं, वो क्या करेंगी? वो इस पेड़ पर बैठ के गुनगुनाएंगी, गाएंगी। एंड स्टिल योर ब्रांचेस बेंड। वो बोलते हैं कि अगर इस जो ट्री है, अगर इसकी ब्रांचेस जो हैं वो भी अगर बेंड हो जाएंगी तब भी वो क्या है? ट्री खड़ा ही रहेगा, और जो चिड़ियां हैं वो आके उस पर गुनगुनाती रहेंगी, और जो लोग हैं उस पेड़ की छांव को लेते रहेंगे। ओल्ड ट्री द स्टॉर्म स्टिल ब्रेव। ये जो ओल्ड ट्री है, ये जो पुराना ट्री है, ये इतना ज्यादा ब्रेव है, इतना ज्यादा बहादुर है कि कितनी आंधियां आई, कितनी तूफान आए, तब भी ये पेड़ क्या नहीं हुआ है? गिरा नहीं है। ये पेड़ बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तब भी ये पेड़ कैसा है? बहुत स्ट्रांग है। ओके, एंड वुडमैन लीव द स्पॉट। वो बोल रहे हैं वुडमैन इस जगह को छोड़ के चले जाओ। स्पॉट मीन्स द प्लेस वेयर द ट्री इज स्टैंडिंग, जहां पेड़ खड़ा हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं पोएट? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज तुम यहां से चले जाओ, इस पेड़ को छोड़ दो। ओके, while I have a hand to save, your egg shall harm it not. While I have a hand to save, बोल रहे हैं अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं, अब मैं क्या हो गया हूं? बड़ा हो गया हूं, और अब मेरे हाथ इतने बड़े हैं कि मैं इस पेड़ को क्या कर सकता हूं? बचा सकता हूं, और मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी को इसको नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। ओके, सो पोएट बेसिकली क्या चाहते हैं? ये पेड़ जैसा है वैसा रहे, क्योंकि ये एक इमोशनल सिंबल है उनके लिए लव है इस पेड़ के लिए, और वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये जो पेड़ है जब तक इसकी लाइफ है ये हमेशा ऐसा ही खड़ा रहे। ओके, सो द मैसेज क्या है पोएम का? मैसेज ऑफ द पोएम इज The poem gives the message that trees are not just objects but are deeply connected with human emotions and memories. होता है ना कि हम अगर अपने घर में भी कोई छोटा सा पेड़ लगाते हैं और हम उसको ग्रो होता देखते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है ना। तो ये जो पोएट है इन्होंने तो पूरा बचपन इस पेड़ के साथ गुजारा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पेड़ सिर्फ एक क्या है, एक हमें फूड शेल्टर या शेड देने के लिए नहीं। लोग इससे क्या होते हैं? पेड़ से इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। और द ओक ट्री रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड हिज फैमिली मेंबर्स। अब जो ओक ट्री है, जो यहाँ पर ट्री है, वो उनको किसकी याद दिला रहा है? वो ओक ट्री उनके बचपन की याद दिला रहा है, और उनके फैमिली जो मेंबर्स हैं उनकी भी याद उनको दिला रहा है। इट होल्ड्स स्वीट मेमोरीज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मनी। ठीक है, तो वुडमैन को तो वो क्यों काटना है? वुडमैन को तो वो काटना है, उसको क्या करेगा? लकड़ी को बेच देगा और उसको पैसा मिल जाएगा। पर वो यहाँ पोएट क्या बोल रहे हैं कि पैसे से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, थ्रू दिस पोएम द पोएट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचर। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें हमेशा ट्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ओके, हमें अपने नेचर को भी बचा के रखना चाहिए। We should not cut trees carelessly because they are valuable not only for the environment
but also for the feelings and history attached to them. तो हमें इन्हें केयरलेसली, बिना वजह हमको इनको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इमोशनली हम कहीं ना कहीं इनसे अटैच्ड होते हैं। और क्या है, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमें जो ग्रीनरी मिल रही है, हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो सब किससे मिल रही है? हमको प्लांट्स और ट्रीज से ही मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये हमारी जो हिस्ट्री है, जैसे कि ये जो पोएट है, उनकी हिस्ट्री इस ओक ट्री से अटैच्ड है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान की जो हिस्ट्री है वो किसी ना किसी पेड़ से क्या है? अटैच्ड है। ओके, आपकी यहाँ पोएम खत्म हो गई है। हम एक बार इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। अभी हम राइम स्कीम देखने के लिए क्या करेंगे? हम हर लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वर्ड क्या है? ट्री, यहाँ पर है बो, यहाँ है मी, यहाँ है नाउ। पहले हम ये 4 लाइन्स का ही देखेंगे। तो पहला क्या है? ट्री। ट्री, ट्री के साथ बो राइम हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ट्री हमारा क्या हो जाएगा? ए। बो क्या हो जाएगा हमारा? बी। अब ट्री मी, ये राइम हो रहा है? ट्री मी, तो ये हम इस क्या लिख देंगे? ए। बो नाउ, ये भी हो रहा है राइम? हो रहा है। बो नाउ, बी। ठीक है, अब हैंड, कॉट, स्टैंड, नाउ। हैंड और कॉट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। हैंड क्या हो जाएगा? ए। कॉट बी। अब स्टैंड ए। क्यों? क्योंकि हैंड और स्टैंड राइम कर रहे हैं। ए। कॉट नाउ नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या आ रही है? ए बी ए सी। क्या आ रही है? ए बी ए सी। ठीक है, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम ये है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। ट्री, रिनोन, सी, डाउन। ट्री ए, रिनोन बी, सी ए, नोन डाउन बी। स्ट्रोक ए, टाइस बी, ओ, स्ट्रोक ओ, ए, स्काइज बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी। ओके, समझ आया? ओके, नेक्स्ट बॉय, शेड, जॉय, प्लेड, हेयर। बॉय ए, शेड बी, जॉय बॉय ए, शेड प्लेड बी, हेयर ए, हैंड बी, हेयर टेयर ए, हैंड स्टैंड बी। तो ए बी ए बी ए बी। ओके, इसी तरीके से थर्ड पैराग्राफ में भी जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी एंड ए बी। क्लिंग, फ्रेंड, सिंग, बैंड, ब्रेव, स्पॉट, सेव, नॉट। ए बी ए बी ए बी। तो ए बी ए बी। Okay, this is the rhyming scheme of our poem. Okay, so here your poem is completed. We have done the rhyming scheme also. You have understood the message, what the poet wants to give the message of the poem. Okay, so in next class we will continue our next poem. Okay, thank you.